उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आम लोगों के बीच में भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल ये कि स्कूल जिसे हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, वो स्कूल जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजते हैं ये सोचकर कि बच्चे वहाँ कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, उस स्कूल में किस तरीके की हैवानियत हो रही है। और उस स्कूल में जब आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं कुछ सीखने, कुछ पढ़ने के लिए, और उसी स्कूल में रहने वाले जो टीचर हैं आपके बच्चे के साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करने लग रहे हैं, तो भाई चिंता तो बनती है। बतौर गार्जियन, बतौर अभिभावक, बतौर एक बच्चे की माँ इस बात को लेकर चिंता है कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस स्कूल में टीचर के नाम पर, जिसे हम कल तक गुरु मानते थे, वहाँ पर हैवान बैठने लगे हैं। ये जो प्रयागराज का मामला है वो चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि नर्सरी में पढ़ने वाले 3 साल के शिवांश के साथ जो कुछ हुआ वो हैरानी करने वाला था। शिवांश रो रहा था क्योंकि हमेशा बच्चे अपने माँ के साथ रहने की उनको आदत होती है और नर्सरी के बच्चे अमूमन स्कूल जाने से पहले रोते ही हैं, स्कूल में रोते ही हैं। तो शिवांश जो है वो रो रहा था। अब उसे चुप कराने की टीचर कोशिश करती हैं, बच्चा नहीं चुप होता है। उसके बाद उसे जो है उसी स्कूल में पढ़ने वाले उसके बड़े भाई की क्लास में बैठाया जाता है, लेकिन शिवांश तब भी चुप नहीं होता है। फिर बड़े भाई के सामने टीचर जो है शिवांश को वो जोरदार थप्पड़ मारती हैं जिसकी वजह से शिवांश जो है वो बेंच से गिर जाता है, उसका सिर जो है वो बेंच से टकरा जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब कुछ उस स्कूल में हो रहा था जिस स्कूल में एक माँ ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था। ये सब कुछ उस टीचर ने किया जिस टीचर को हम भगवान मानते हैं। और ये तो कहावत हमारे समाज में प्रचलित है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरिया आपके गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से भी ज़्यादा अगर किसी की तुलना है तो वो गुरु की है। वो नर्सरी में पढ़ने वाले उस मासूम से बच्चे पर इस तरीके की हैवानियत करने वाली ये जो टीचर हैं, इन पर आरोप ये है कि इन्होंने इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि शिवांश जो है वो एक बेंच से टकरा गए और गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले शिवांश जो है वो पानी भी मांग रहा था, लेकिन टीचर ने पानी तक नहीं दिया। ये सब कुछ शिवांश के बड़े भाई का बताना है क्योंकि वो चश्मदीद था, क्योंकि वो वहाँ मौजूद था, उसने देखा था और उसने अपने पिता को सारी बातें बताई कि कैसे टीचर ने इस तरीके का जोरदार थप्पड़ मारा कि 4 साल का शिवांश जो है अब इस दुनिया में नहीं है। ये मामला जब सोशल मीडिया पर आया तो लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि हर परिवार का एक ना एक बच्चा, एक कलेजे का टुकड़ा किसी स्कूल में ही पढ़ रहा है। और स्कूल में हम जब अपने बच्चों को भेजते हैं तो निफिक्र होकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ सुरक्षित होगा, लेकिन टीचर भाई रोने की इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, रोने की ऐसी बड़ी सज़ा जो मासूम से शिवांश को मिली है वो हैरानी पैदा करती है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जो है वो FIR भी दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शिवांश का पोस्टमार्टम होता है तो और अलग अलग खुलासे होते हैं। शिवांश के पोस्टमार्टम में 3 जगह पर गहरी चोट के बारे में पता चलता है। पहला, उसके सिर पर गहरी चोट लगी है, आईब्रो के पास, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट लगी है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब उसके साथ ये जो गलत हुआ है वो स्कूल में हुआ है, स्कूल के बाहर हुआ है, किसने किया है ये पुलिस जांच कर रही है। पर हैरानी और चिंता इस बात की है कि स्कूल में पढ़ा रही सभी टीचर जो है वो फीमेल हैं। सिर्फ प्यून को छोड़कर बाकी उस स्कूल में जो है सभी टीचर जो है वो फीमेल हैं। तो उस लड़के के साथ ये हैवानियत कौन कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन चिंता पता है किस बात की है? चिंता बार बार आकर वहीं पर अटक जा रही है कि स्कूल में एक टीचर द्वारा इस तरीके का अमानवीय बर्ताव किया जाएगा तो हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे। स्कूल भेजने के बाद हमें चिंता ही बनी रहेगी कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। स्कूल में टीचर किस तरीके का बर्ताव, सोचिए ना, ये महज 3.5 साल का है, अभी 4 साल भी इस पे नहीं हुआ। इस तरीके का हैवानियत करते वक्त क्या उस टीचर के हाथ नहीं कांपे होंगे? क्या उसे इस बात का डर नहीं रहा होगा कि अगर इसके साथ कुछ हो जाएगा तो उस टीचर के साथ क्या होगा? क्या टीचर के अपने घर में कोई बच्चा नहीं होगा? क्या टीचर ने ये नहीं जाना होगा कि इस तरीके के बाल मन पर कितना गहरा आघात पहुंचता है जब आप उसे थप्पड़ से मारते हैं, उसे डांटते हैं?
टीचरों का काम जो है वो आराम से, प्यार से, बहलाकर फुसलाकर चीज़ें सिखाने के लिए होता है। डिसिप्लिन और अनुशासन के नाम पर बच्चों के दिमाग पर इस तरीके का गहरा आघात करने की इजाज़त इन टीचरों को कौन दे रहा है? प्राइवेट स्कूल के नाम पर आप समझिए कि जिस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह हर गली चौराहे पर प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो कोई इनके नियम कानून है, ना तो ये लोग कोई नियम गाइडलाइन फॉलो करते हैं। ऊपर से ऐसे जाहिल गवार टीचरों को ये पढ़ाने के लिए रखते हैं जिनके अंदर ना तो मानवता है, ना इंसानियत है, ना इस बात को ये समझ पाते हैं कि कितने मुश्किल से एक माँ को इस तरीके की घटना को सहन करने के समय उस माँ के कलेजे पर क्या बीती होगी। तमाम न्यूज़ रिपोर्ट में ये तक बात सामने आई है, जैसे ही उस माँ को पता चला कि शिवांश अभी दुनिया में नहीं हैं, वो बदहवास हो चुकी हैं, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा, मानसिक आघात तक पहुंचा है। लेकिन ये टीचर जो पेशे से एक शिक्षक ज़रूर हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक शैतान भरा हुआ है, इनके व्यवहार में एक दानव बसा हुआ है, इसीलिए ये लोग इस तरीके का अमानवीय बर्ताव कर पा रहे हैं। प्रयागराज के नैनी थाना का ये इलाका है और रोने की इतनी बुरी सज़ा जो टीचर ने दी है, इनके खिलाफ सख्त और कठोर एक्शन की मांग सोशल मीडिया पर चल रही है। पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ जो है वो मारपीट और अन्य धाराओं में जो है वो केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जो है वो सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रही है, अन्य बच्चों से पूछताछ की जा रही है। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि कुकुरमुत्ते की तरह स्कूल जो है वो फैल रहे हैं और किन्हीं नियमों और मापदंडों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो स्कूल है, इस स्कूल के किसी भी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, जबकि स्कूल में आजकल हर स्कूल में, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने तक की बात को मान लिया गया है और ये बात कही जा रही है कि हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। लेकिन ये पूरे स्कूल में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। प्लेग्राउंड भी खुले में है, बच्चे धूप में खेलते हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। स्कूल किसी भी नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा, स्कूल किसी भी मापदंड पर खड़ा ही नहीं उतर रहा, लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर इस तरीके का अमानवीय व्यवहार एक टीचर द्वारा किया गया है। और इस टीचर पर कितना कठोर एक्शन होना चाहिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं जिस पोस्टमार्टम की बात कर रही थी उसमें 3 जगह जो है वो गंभीर चोट होने के निशान मिले हैं। आईब्रो पर जो है वो निशान मिला है, टांगे पर ने जो है वो निशान मिला है, प्राइवेट पार्ट पर जो है वो निशान मिला है। अब ये बताया जा रहा है कि उसकी मौत जो हुई है ना, वो सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है और सांस नहीं ले पाने की वजह से हुई है। इस पोस्टमार्टम में इस बात का दावा किया गया है कि उस बच्चे को घुटन महसूस हुई, जैसे कि किसी ने उसके मुंह को दबाया और उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, इस वजह से उसकी मौत हुई। ये पोस्टमार्टम बता रहा है। पोस्टमार्टम उसके प्राइवेट पार्ट में चोट लगने की बात को भी जो है वो सही मान रहा है और ये पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये गलत करने वाला कौन है, पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है। लेकिन जैसे ही इस मासूम बच्चे की तस्वीर अलग अलग जगहों पर आई, सबका कलेजा फटने लगा, सबका कलेजा फटकर हाथ में आ गया, क्योंकि कितना प्यारा, कितना मासूम ये बच्चा दिख रहा है। इसकी तस्वीर हमने यहाँ पर नहीं दिखाई है क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग इस तस्वीर को देखकर घबरा सकते हैं, सबके दिल पर गहरा चोट पहुंच सकता है, क्योंकि इतना प्यारा, इतना मासूम ये बच्चा था जिसके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार जो है एक स्कूल कैंपस के अंदर किया गया है। सोचिए कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के साथ इतनी क्रूरता क्यों और कैसे की गई, और जब इस तरीके की क्रूरता की गई तो क्या उस टीचर की बैठकर काउंसलिंग की जा सकती है? क्या वो टीचर कोई मानसिक रूप से बीमार थी, इस चीज़ की काउंसलिंग हो सकती है? क्या किसी भी प्राइवेट स्कूल में जब किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी टीचर की नियुक्ति की जाती है, उसका अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो क्या इस बात की भी जानकारी ली जाती है कि वो टीचर मानसिक रूप से बीमार तो नहीं, कहीं वो टीचर ऐसी तो नहीं कि वो देखने में भले भोली भाली लग रही हो लेकिन उसके दिमाग में खुरापात घूमता हो? क्योंकि इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम देने वाली कोई मानसिक स्तर से बीमार ही महिला कर सकती है। कोई नॉर्मल इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ें कर पाए। अभी तो ये सारे आरोप हैं, अगर टीचर पर ये सारे आरोप साबित होते हैं तो सोचिए अभिभावकों के बीच में कितना डर बैठ जाएगा। स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों के साथ किस तरीके की प्रताड़ना होती है, इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। हमने बताया कि स्कूल जो है वो पूरा व्यापार का एक धंधा बन चुका है। बैग बेच देंगे, किताब बेच देंगे, कॉपी बेच देंगे, जूता बेच देंगे, मोजा बेच देंगे, हर चीज़ बेच देंगे, लेकिन जो करना है वो नहीं कर पाएंगे।
ढंग से पढ़ाना है, प्यार से सिखाना है, वो इनसे नहीं हो पाएगा। स्कूल में डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर आप इस तरीके का व्यवहार किसी भी बच्चे के साथ नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके का कोई व्यवहार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई साहब ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से सिर्फ रोने की वजह से शिवांश आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, कौन सा बच्चा नहीं रोता है भाई? कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ से दूर है, स्कूल में है, और किन्हीं वजहों से अगर वो रो भी रहा है तो आप उसे बहला सकती थी, फुसला सकती थी, उसको दुलार सकती थी, लेकिन आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप इस तरीके का बड़ा कदम उठाती हैं। हैरानी होती है मुझे सच में। मैं जैसे ही इस पूरे मसले को पढ़ रही थी, जैसे ही मुझे इस पूरे मसले के बारे में पता चला, मैं पहले ये सोची कि इस मसले पर बात करके अपने दिमाग को और टेंशन देके और आपको इस तरीके की सैड न्यूज़ बताकर क्या हासिल होगा। लेकिन फिर वहीं ठहर कर मुझे लगा कि इस मसले पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम में से हर घर से एक ना एक बच्चा स्कूल जा रहा है, और अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो चिंता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जो है आजकल इस तरीके के दाना हो रहे हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे और आपके कलेजे के टुकड़े जिस कैंपस में पढ़ने जा रहे हैं उस कैंपस में इस टीचरों की कोई काउंसलिंग हो रही है या नहीं, ये सवाल पूछना चाहिए। अगर आपके घर का भी बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप भी सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि स्कूल में इस तरीके की होने वाली घटना ये पहली नहीं है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके की घटना पर कठोर एक्शन नहीं लिया गया तो ये भी महज एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा, ये भी महज एक खबर की सुर्खी बनकर रह जाएगा। शिवांश जैसे और अनेक घटनाएं होती रहेंगी। तो बड़ा सवाल यही है कि हमें इस मसले पर आकर एक साथ बोलने की आवश्यकता है, एक साथ कहने की आवश्यकता है कि हम इस तरीके की क्रूरता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और एक टीचर होकर आप इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे दे सकती हैं। आप पर सख्त और कठोर एक्शन होने चाहिए। प्रयागराज के नैनी इलाके के पास ये DDS जूनियर हाई स्कूल है, उसी के नर्सरी में शिवांश पढ़ता था। उसका बड़ा भाई सुमित और उसकी बहन पूर्वा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। रोता हुआ शिवांश को लेकर एक टीचर उसी के क्लास में आती हैं, उसके बगल के बेंच पर उसे बैठाती हैं, लेकिन शिवांश तब भी जो है वो चुप नहीं होता है। ये बात सुमित बता रहे हैं, शिवांश के बड़े भाई। वो ये बताते हैं कि तब भी जब शिवांश चुप नहीं होता है तो टीचर जो है वो खींच जाती हैं और शिवांश को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। उसके थप्पड़ की वजह से शिवांश जो है वो गिरता है और गिरने से एक बेंच के कोने से उसके सिर पर चोट लग जाती है। उसके नाक और सिर से खून बहने लगता है। बार बार वो शिवांश जो है वो पानी की मांग करता है, लेकिन टीचर ना तो खुद पानी देने देती हैं ना बच्चों को पानी देने के लिए बोलती हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद कुछ बच्चों ने उसके सीने पर हाथ रखा तो पता चला कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। ये बात बच्चों ने बताई है कि टीचर को ये बात कही गई कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो टीचर ने सभी बच्चों को तेज से डांटा और शिवांश को लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते वक्त उन्होंने शिवांश को पानी भी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पानी उसके गले से नहीं उतर पा रहा था। इसलिए जो है उसके घर पे लोगों को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के बाद उनके पिता जो है वो अब वापस आते हैं। पिता आते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। पहले अस्पताल में इलाज करने के लिए मना कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आप दूसरे अस्पताल में ले जाइए। वो दूसरे और तीसरे अस्पताल में ले जाते हैं और सभी में उसे मृत बताया जाता है। इस पर उनके पिता रोते बिलखते हुए ये बताते हैं कि दरअसल उसकी मौत तो स्कूल में ही हो गई थी। इस पूरे मसले पर स्कूल प्रशासन ने भी अपनी जो है वो बाइट दी है। पहले तो स्कूल की तरफ से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस और मीडिया के दबाव में जब स्कूल कैंपस की तरफ से अपनी बाइट दी गई तो ये कहा गया कि हमने किसी तरीके का कोई मारपीट नहीं किया है। छात्र की तबीयत अचानक से बिगड़ी, तुरंत ही उसे जो है वो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। हमें बहुत अफसोस है, इस तरीके की बात स्कूल की तरफ से कही गई। ये कहा गया कि स्कूल में किसी तरीके की कोई मारपीट नहीं की गई है। वो मैडम जिन पर ये गंभीर आरोप है, 2 मैडम को इस तरीके का गंभीर आरोप है, दोनों ने शिवांश की जान ले ली है। इस तरीके का गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मैडम ने इस तरीके का टॉर्चर किया है कि मेरा बच्चा भी दुनिया में नहीं है। परिवार वालों का ये तक भी आरोप है कि स्कूल में शिवांश के साथ कई दिनों से जो है वो टॉर्चर हो रहा था। अब स्कूल की मान्यता रद्द करने की और स्कूल बंद करने की बात जो है वो सामने आ रही है। परिवार वाले इस तरीके की मांग कर रहे हैं। बाकी स्कूल में अभी फ़िलहाल के लिए ताला लगा हुआ है।
अब बड़ा सवाल यही है कि कुछ दिन बाद वो स्कूल चलेगा, और ज़रूर चलेगा, ये तो सबको पता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना से हम कोई सीख ले पाएंगे, क्या इस घटना को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ऐसा कोई कठोर काम हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बाकी शिवांश के बारे में अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे तो आपको इनका प्यारा सा मासूम सा चेहरा आसानी से देखने को भी मिल सकता है, पूरी घटना जानने को मिल सकती है। बहुत सारी बातें जो है आपके सामने रखने में हमें भी हिचक है, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जो बहुत मासूम दिल वाले होते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, वो इस तरीके की खबरों को जब सुनते हैं तो उनके मानसिक स्तर पर गहरा आघात पहुंचता है। लेकिन हमें बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस तरीके के मसले पर बात होनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऐसे कम दिमाग वाले टीचरों को सीख मिल सके, कठोर कार्रवाई हो सके और कुछ बदलाव आ सके। बाकी मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद।